Assalamu alaikum students, welcome back. I hope you all are fine. Students, we are doing chapter number 1. Still this chapter is incomplete. Chapter name is Tawheed. Tawheed means oneness of Allah. Allah सिर्फ एक है. And this is very important belief in Islam. In short, हम बोल सकते हैं कि तौहीद का मतलब होता है कि सिर्फ़ हमें अल्लाह की इबादत करनी है. अल्लाह के कंपैरिजन में कोई दूसरा नहीं है, ना हो सकता है, ना ही कभी था. और अगर हम ऐसा करते हैं, इससे क्या होगा? इससे सिर्फ हम अल्लाह से दूर चले जाएंगे. तौहीद मीन्स अल्लाह अलोन इज़ द क्रिएटर. तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है जिसने ये सब कुछ बनाया है, जिसने हमें बनाया है. अल्लाह ताला ही के पास सारी पावर्स हैं. इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की, इस पूरी दुनिया को चलाने की, हर चीज़ की पावर किसके पास है? सिर्फ अल्लाह के पास है. ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बना के हम सबको ऐसे ही छोड़ दिया है. जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करता है. अल्लाह ताला हम सब के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह. इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं किसको बिलोंग करती हैं? सब अल्लाह को बिलोंग करती हैं. कोई चीज़ अच्छी होती है तब अल्लाह ताला की तरफ से होती है, कोई चीज़ बुरी होती है तब अल्लाह ताला की तरफ से होती है. इसके पीछे भी अल्लाह ताला के काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. शिर्क. व्हाट इज़ शिर्क? शिर्क का मतलब होता है, अगर हम शॉर्ट में बोल दें तो अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को या किसी को भी शरीक करना. अल्लाह ताला के बराबर किसी चीज़ को मान लेना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और से कोई चीज़ की उम्मीद रखना, किसी और चीज़ से मांग लेना, ये सब क्या है? ये सब शिर्क में इंक्लूड हो जाता है. किसी भी चीज़ को हम अल्लाह ताला के कंपैरिजन में नहीं रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारे प्रॉफिट्स हों, कोई भी हों, कोई भी. अल्लाह कभी किसी चीज़ को बनाने से नहीं थकता है. ना ही अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है, ना ही अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया है, ना ही अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है. Now students, read 3 points which is on page number 9. Any created beings such as man, angels, animals or the dead in the graves. Any created objects such as trees, mountains, stones, rivers, statues or pictures. Third, man-made gods and godnesses. इनमें से हम किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला के कंपैरिजन में नहीं रख सकते हैं. ये मैन, एंजल्स, एनिमल्स, ये जितने भी हैं ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है. एंड थर्ड पॉइंट जो आपको देख रहे हैं, ये गॉड और गॉडेसेस, ये हमने खुद ही बिल्ड करी हैं. आपने देखा है लोग खुद ही मूर्तियाँ बना लेते हैं और उनको पूजने लगते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. लोग अपने आइडल्स बना लेते हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा बनना है, तो दिस इज़ ऑल रॉन्ग. शिर्क और तौहीद दो अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट चीज़ें हैं. जो शिर्क करता है वो अल्लाह ताला के बंदों में से नहीं है. शिर्क मीन्स एसोसिएटिंग अदर्स विद अल्लाह इन वर्कशिप. इट इज़ द अपोजिट ऑफ तौहीद. इफ़ समवन एसोसिएट एनीवन और एनीथिंग विद हिज क्रिएटर इन वर्कशिप, he becomes a mushrik. Tawheed rejects all kind of shirk. A mushrik worries and relies on other material things. Shirk make a person believes in superstitious. शिर्क करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क की माफ़ी नहीं है. शिर्क और तौहीद दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, और जो इंसान शिर्क करता है उसको हम मुशरिक बोलते हैं, वो मुशरिक बन जाता है. स्टूडेंट्स, कम ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. तौहीद इज़ द की टू पैराडाइज. स्टूडेंट्स, आपको इस हेडिंग से क्या समझ में आता है? तौहीद इज़ द की टू पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स जन्नत, की मीन्स चाबी. तौहीद एक ऐसी चाबी है जिससे हम लोग जन्नत हासिल कर सकते हैं. लेट्स रीड आउट द पैराग्राफ. Allah has forbidden paradise to those who commit the sin of shirk. Shirk is the worst kind of injustice. Anyone who associates partner with Allah will never enter paradise. The people of Tawheed will be admitted into paradise because Tawheed is the key to it. The gates of paradise will not open for those or anyone without this key, or for anyone who has a key that lacks teeth. The teeth of this key are shahada, salah, zakah, sawm and hajj. जो लोग शिर्क करेंगे वो जन्नत में एंटर नहीं करेंगे. ये साफ साफ यहाँ पे बात कही गई है. The people of Tawheed will be admitted into paradise because Tawheed is the key to it.
جو لوگ توحید کو فالو کریں گے، اللہ کو صرف ایک مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کریں گے، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے، کیونکہ توحید ایک ایسی چابی ہے جو ہم سب کو جنت میں سیدھا لے جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز مانگتے ہیں۔ سب توحید فالو کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں وہ کی مل گئی، بٹ اس کی کے اندر بھی 5 ٹیتھ ہوتے ہیں۔ ہاؤ مینی ٹیتھ؟ 5 ٹیتھ ہوتے ہیں، اور ہر ٹیتھ کا نام ہے، جیسے کہ فرسٹ ٹیتھ شہادہ، سیکنڈ صلاح، تھرڈ زکوٰۃ، فورتھ صوم اینڈ ففتھ از حج۔ ہماری کی کے 5 ٹیتھس میں 5 کے 5 ٹیتھس جو ہوتے ہیں ان کے نام بھی ہیں، اور ہم سب کو انہیں فالو کرنا ہے۔ اگر ہم کسی بھی ایک ٹیتھ میں لیک کرتے ہیں تو ہمیں جنت کے دروازے کھلنا تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کی کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیتھ پر بھی عمل کرنا ہے۔ ناؤ موونگ آن ٹو دی نیکسٹ پیرا، Allah's power۔ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں اللہ کی طاقت۔ Allah is one, He commands and forbids, He creates and provides, He causes death and gives life, He decrees and delivers, He elevates and lowers, He changes night into day, He alternates the days of people and nation, replacing one with another۔ یہاں پہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ سب کو کمانڈ دیتا ہے، وہ سب کچھ بناتا ہے، سب کو سب چیز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی لیتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات بھی کرتا ہے اور رات کو دن بھی کرتا ہے۔ I hope student this much is clear to you all. Read these 2 pages at least 3 times. جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔